हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप चौहान, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और सागरपुर इलाके से आते हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अनिल कौशिक जी। प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं, खासतौर पर निगम के जो बड़े आपके नेता हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पे पिछले कई दिनों से धरने पे बैठे हैं। 13,000 करोड़ रुपए वापसी की एक डिमांड है कि जो फंड है 13,000 करोड़ रुपए वो वापस दिया जाए एमसीडी को। क्या कुछ सोचते हैं, केवल राजनीति है या फिर वास्तव में वो पैसा आपको लगता है मिलेगा और दिल्ली सरकार पे बकाया है? क्योंकि बार बार दिल्ली सरकार ये कहती रही है कि निगमों को जो पैसा दिया जाता है उतना दिया गया है इस बार भी, और निगमों में भ्रष्टाचार के चलते जो है फंड की कमी निगम के पास रहती है। जी आनंद जी, ऐसा तो कुछ है नहीं कि निगम में भ्रष्टाचार है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी झूठ की राजनीति करते हैं। हर बार वह झूठ बोलते जा रहे हैं कि निगम को पैसा दे चुके हैं। अगर निगम को पैसा दिया गया होता तो हमारे तीनों दिल्ली के मेयर जो प्रथम नागरिक होते हैं वो उसके वहाँ पर धरने पर नहीं बैठते। जनता भी जानती है और खुद केजरीवाल जी भी अपने आप में जानते हैं कि उन्होंने पैसा नहीं दिया है, जिसकी वजह से वो हर बार इस बात को टाल रहे हैं। इवन सर्दी की रात में तीनों मेयर वहाँ बैठे हुए हैं, उनसे मिलने तक की उन्होंने जहमत नहीं उठाई है। उनके मंत्री आकर बोलते हैं बदतमीज़ी से कि चलिए यहाँ से किस लिए आप बैठे हैं, कोई पैसा नहीं है। इस तरह से की वर्डिंग वहाँ पर की गई है तीनों मेयर के साथ। तो ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ें हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो निगम के लोगों के साथ इस तरह से बदतमीजी से भरा बिहेव कर रहे हैं। जबकि पूरे कोरोना काल के अंदर सिर्फ दिल्ली नगर निगम जो दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं लोग, वो सारे दिन रात मेहनत कर रहे थे, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो डॉक्टर्स हों जो एमसीडी के अंदर डिस्पेंसरी में थे। इन सब लोगों ने मेहनत की और आज वही लोग तनख्वाह के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इवन दिल्ली सरकार के लोग इतना भी नहीं कर रहे, उनके मीटर तक काट दिए गए उनको, क्योंकि उनको सैलरी मिली नहीं है और वो पैसे दे नहीं पा रहे अपनी बिजली के भुगतान करने के लिए, तो उनके मीटर तक काट दिए गए हैं। इतना भी दिल्ली सरकार को शर्म नहीं आ रही है। प्रदीप जी, जिस तरह से फंड की बार बार बात आती है, नगर निगमों के पास जो फंड नहीं है और दिल्ली सरकार पे आप लोग आरोप लगाते हैं कि दिल्ली सरकार समय रहते फंड रिलीज़ नहीं करती, इसलिए जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह नहीं दी जा पाती। दिल्ली सरकार का ये कहना है कि आप लोग जो है निगम में भ्रष्टाचार ज़्यादा करते हैं, उस भ्रष्टाचार की वजह से ये हालात है। एक दूसरा, आम आदमी पार्टी की ये जो नीतियां हैं फंड रोकने वाली, जो आरोप आप लोग लगाते हैं, क्या ऐसा इसलिए है कि ताकि आप लोगों को बदनाम किया जा सके और अगली बार जो 1.25 साल के बाद में निगम का चुनाव आने वाला है उसमें आम आदमी पार्टी जीते तीनों नगर निगमों को? जी बिल्कुल, यही साजिश की जा रही है केजरीवाल जी के द्वारा, ताकि निगम पार्षद जो कि भाजपा के हैं वो काम ना कर सकें और जनता के बीच में अपना फेस ना दे सकें, कि ताकि अगली बार भाजपा के लोग अपना चुनाव जीतने के लिए जा सके जनता के बीच में। यही एक उनकी साजिश है और कुछ नहीं है। नहीं तो इससे पहले शीला दीक्षित जो सीएम थी, उन्होंने कभी निगम का पैसा नहीं रोका है। रिकॉर्ड रहा है शीला दीक्षित टाइम में कभी उन्होंने नगर निगम के अंदर किसी का फंड नहीं रोका है। लेकिन जब से केजरीवाल सरकार दिल्ली में आई है, इन्होंने हर बार निगम का पैसा रोका, ताकि भाजपा प्रशासित निगम जो है वो काम ना कर सके और जनता में उनकी कोई अच्छी छवि ना बन सके। यही उनका इकलौता मुद्दा रहता है हर बार। पहले एक बड़ा ड्रामा हुआ सीएम आवास के बाहर, जिसमें आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि सीएम केजरीवाल को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। सीएम साहब जाना चाहते थे किसानों से मिलने, एक आम आदमी के तौर पे उनको नहीं जाने दिया गया। इधर किसान आंदोलन भी लगातार जारी है, कई सारे दिन जो है इसको गुजर चुके हैं। क्या देखते हैं, एक राजनीतिक गतिरोध की वजह से कहीं ना कहीं ये आंदोलन जारी है और कोई भी जो हल है वो नहीं निकल पा रहा? आनंद कौशिक जी, पहली बात तो यह कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कानून लागू किया है वो किसानों के हित में। अगर कहीं उसमें कोई भी संशोधन की गुंजाइश है तो एक किसानों का और मोदी जी का खुद का अपना एक समन्वय है, वो आपस में बैठ के बातचीत करके इसको सुधार करने के पक्ष में है हमारे प्रधानमंत्री। लेकिन जो बीच की राजनीतिक पार्टियां हैं उस पर अपनी रोटियां सेकने आ रही हैं और उन्हें बातचीत करने की बात तो छोड़िए, उन्हें शांत करने तक का भी वो जहमा नहीं उठा रही है और उनके ऊपर उन्हें भड़का कर प्रदर्शन के लिए उकसा रही हैं। जैसे हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी आम आदमी बन के जाना चाह रहे थे वहाँ पर, अगर उनके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार हो जाता है वहाँ पर तो वो दिल्ली पुलिस को बोलेंगे और दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंदर आती है। तो एक तो जब आप मुख्यमंत्री हैं और आपके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो दिल्ली पुलिस पहले आपको क्लीन चिट देते हैं कि वहाँ पर जाना सुरक्षित है कि नहीं, और आप एक आम आदमी बन के कैसे जा सकते हैं। आपको तो मुद्दा चाहिए होता है कि केंद्र सरकार को बोलने का, अगर आपके साथ कुछ मिसबिहेव हो जाता है वहाँ पर तो आपको तो खुला मुद्दा मिल जाएगा दिल्ली पुलिस को बोलने का। तो आप इसी तरह की राजनीति करते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी शर्म की बात है कि किसानों के हित के बारे में नहीं सोचा जा रहा,
सिर्फ उन्हें भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। ऐसी जो पार्टियां हैं, खिचड़ी पार्टी जिन्हें मैं बोलूँगा, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बाकी सारी पार्टियां हैं, ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और जबकि मैं एक बहुत अहम मुद्दा था कि जब 84 के दंगे हुए थे, उसमें हमारे जो पंजाब के सिख भाई हैं, जिनके साथ कांग्रेस के लोगों ने ही मारकाट की थी, आज उन्हीं के हाथों में जाकर खेल रही हैं। कितना शर्म की बात है। जबकि मोदी जी कभी भी किसानों का बुरा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि किसान हमेशा उभर कर आए और उनकी आय दुगनी हो। उन्होंने अपने हर चुनाव के अंदर बोला है कि मैं चाहता हूँ किसान आत्मनिर्भर बने। और दूसरी बात यह है कि जो इस तरह की राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए बहुत ज़्यादा। पंजाब के लोग ज़्यादा आए हैं, आप चीज़ देखिए, जहाँ पर सरकार भी कांग्रेस की है, वहाँ के लोग ज़्यादा आए हैं, उन्हें भड़का कर लाया गया है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं, क्या 2014 से पहले कोई किसान इस तरह से अमीर बना हुआ था क्या? 2014 के बाद जब आप लोग ये लोग बोल रहे हैं कि किसान गरीब हुआ है और ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं, मेरा मानना है कि किसान पहले बहुत ज़्यादा गरीब था, उसके साथ शोषण किया जाता रहा है। लेकिन 2000 जब से मोदी जी आए हैं तो उन्होंने किसान का शोषण कराना बंद करने के लिए इस तरह के कानून लागू किए थे। और ये गलत मैसेज जो दूसरी पार्टियां दे रही है किसानों को, वो सबसे ज़्यादा गलत है। और संशोधन की बात जहाँ तक रही, संशोधन हो सकता है इसमें, लेकिन दूसरी पार्टियां इसको अगर भड़काना बंद करें तब किसानों के साथ बैठा जा सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रदीप चौहान, नेता भारतीय जनता पार्टी, तमाम जो मुद्दे थे उन पर अपने विचार रखते हुए। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।